नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। विधानसभा चुनाव के वक्त अब धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आप देखिए कि तमाम पार्टियां जो हैं वो एक तरफ इसकी तैयारी में जुटी हुई हैं, तो वहीं सभी सियासी दलों के अंदर कुछ ना कुछ घमासान, खटपट या फिर वही दलों के अंदर जो सहयोगी दल हैं वो एक दूसरे के टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब सामने आया है मुकेश सहनी का एक पोस्ट जो पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को टेंशन देने वाला ये पोस्ट है। मुकेश सहनी जो कल तक तेजस्वी यादव के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के चलते नजर आ रहे हैं, अब वो मुकेश सहनी भले ही खुल करके बागी तेवर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का पोस्ट उन्होंने किया है उससे साफ तौर पर ऐसा कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा है कि मुकेश सहनी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी डिमांडों से नीचे नहीं जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो शायद मुकेश सहनी 2020 वाला खेल जो गच्चा उन्होंने दिया था तेजस्वी यादव को, एक बार फिर से वो 2025 में भी दोहरा सकते हैं। सबसे पहले उस पोस्ट को आपको दिखाते हैं। उस पोस्ट को आप देखिए कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ लिखा है। मुकेश सहनी ने ये पोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर और वहां पर 60 सीटों की डिमांड कर डाली है। 60 सीटों की डिमांड करते के साथ ही मुकेश सहनी ये लिखते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दलों के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार में 243 सीटें हैं, उसमें से 60 सीट आप देखिए कि मुकेश सहनी मांग रहे हैं, 70 कांग्रेस मांगेगी, क्योंकि जितने भी सहयोगी दल हैं वो जितनी सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़े थे उससे कम सीटों पर मानने को तैयार तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कलेश भी देखने को मिल रहा है, लंबा कलेश चल रहा है। और इसी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू की तरफ से भी तेजस्वी को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं दिखाई दी कृष्णा अल्लावरू। अब राहुल गांधी भी सीएम फेस पे, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा इसको लेकर के सहमति जताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप देखिए कि यही कलेश है सीटों को लेकर के। जो बीते दिन बातें सामने आई थी कि कांग्रेस को पिछले प्रदर्शन कांग्रेस का देखते हुए तेजस्वी इस बार 70 सीट जो है वो कांग्रेस को नहीं देना चाह रही थी। तो 70 सीटों पर कांग्रेस ने 2020 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद कितनी सीटें उन्हें मिली थी वो सबने देखा। और इसी को लेकर के महागठबंधन में ये कलेशबाजी चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के। अब इस बार पिछले बार के मुकाबले महागठबंधन में 2 दल एक्स्ट्रा शामिल हुए हैं अलग से, जो वो है एक तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी है, इसके अलावा पशुपति पारस की भी आने की जो है अटकलें तेज हैं। ऐसे में कुल मिलाकर के सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन के अंदर कलेश मचता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास करके मुकेश सहनी की जो उम्मीदें हैं, मुकेश सहनी का जो ख्वाब है, उसको लेकर के भी एक कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल जैसा है, तेजस्वी यादव को टेंशन देने जैसा है। मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी ने ना सिर्फ 60 सीटों की डिमांड की है, इसके अलावा मुकेश सहनी जो है वो बार बार डिप्टी सीएम के पद की भी बात करते हैं कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, वो जीतते हैं तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वो डिप्टी सीएम होंगे। तो इस तरीके की ख्वाहिश जो है वो मुकेश सहनी की है और लगातार यही बातें जो है वो तेजस्वी यादव के लिए टेंशन वाली बातें हो रही हैं, क्योंकि अब चुनाव का नज़दीक वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है सीट बंटवारे को लेकर के महागठबंधन के अंदर, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, सहयोगी दल काफ़ी ज़्यादा हैं और सीट लोगों में बांटना है। कांग्रेस कम पर तैयार होने को राजी नहीं है। सीपीआई और सीपीआई-एमएल भी कहीं ना कहीं ये अपनी डिमांड आगे रखेगी, लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है। इसके अलावा पिछले विधानसभा में भी जितनी सीटें उन्हें दी गई थी उसमें उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा। आरजेडी भी जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी है वो सहयोगी दलों के बीच में। ऐसे में अब देखना होगा कि वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी को कैसे तेजस्वी यादव मनाते हैं, कैसे उन्हें शांत रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा भी है कि मुकेश सहनी दिल्ली जाने वाले हैं, वहां उनकी मुलाकात बीजेपी के कुछ नेताओं से हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से 2024 में हेलीकॉप्टर में सवार होकर के तेजस्वी यादव के साथ बीजेपी और तमाम पार्टियों को जो कि सत्ता में सहयोगी हैं अभी एनडीए में, उनको जवाब देते हुए नजर आए, इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि कहीं 2020 वाला जो खेल है मुकेश सहनी एक बार फिर से तो नहीं दोहराते नजर आएंगे कि अगर उनकी डिमांडें पूरी नहीं होती है तो तेजस्वी यादव का साथ एक बार फिर से बीच मझधार में छोड़कर मुकेश सहनी जो है वो अपना पाला बदल लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई मुकेश सहनी की बातें अगर नहीं मानी गई तो मुकेश सहनी एक बार फिर से तेजस्वी को गच्चा देंगे, या फिर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के मनाने पे मानेंगे और इस बार
उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।